मेरी राखो गुरु महाराज, आज मेरा पूरा करो। आज लाज मेरी राखो गुरु महाराज, आज मेरा पूरा लाज मेरी राखो गुरु महाराज, काज मेरा पूरा करे दो। कल रत्न सागर में सिद्ध की कथा बताई गई थी। उसमें बताया गया था जो फकीर आए थे उन्होंने सिद्ध को ऐनक दी, ऐनक से तृप्ति तक का देखा। उन्होंने तृप्ति में सदगुरु ने उनको दूरबीन दी जिससे आगे तक का हाल देखा। इसके बाद फिर वो फकीर चले गए और उसके 9 महीने बाद फिर गुरु चेला फिर रमते हुए उसी स्थान पर आए, सिद्ध की कुटी पर आए। गुरु चेला जो पहले थे आए थे तो दोबारा अब आए 9 महीने बाद भ्रमण करते हुए। तो दोबारा जब आए तब पूछा सिद्ध ने कि कहाँ कहाँ भ्रमण करे आए, अब की बार जो भ्रमण किया कुछ मिला तुमको? इतने तीर्थ किए, सब किया। आगे का प्रसंग सुनो। स्वामी कही समझ मैं कीनी, मानी बचन बूझ कैलीनी। जो जो बाक कारी मुख भाखा, कहने में कछु फेर न राखा। कोई मूर्ख जीव मन में लावे, ये सतगुरु का वचन बसावे। अब बह बहुर कहो समझाई, गुरु चेला बरतंत सुनाई। रमत गए पर फिर भी आए, सिद्ध कुटी पर बहुरी सिधाए। तुलसी हृदय गोरी सुनाए, बीत मास 9 पीछे आए। हृदय को गोस्वामी जी बता रहे, समझा रहे। हृदय ने पूछा गोस्वामी जी से कि अब आगे की कथा बताओ। जब वो गुरु चेला दोबारा फिर 9 महीने बाद आए और उसी स्थान पर फिर ठहरे आकर सिद्ध के यहाँ, इसके आगे की कथा बताओ। कुटी के माही जाय के बैठे, बहुत प्रेम करी सिद्ध से भेटे। वो गुरु चेला दोनों आकर कुटी में बैठे आके बड़ा प्रेम पूर्वक सिद्ध से मिले। सिद्ध सब पूछी कहो कुशलाता, करीब रमत लगा कछुआता। सिद्ध ने फिर पूछा गुरु चेला से, कहो इतना रम के आए हो, कुछ तुम्हारे हाथ लगा? तीरथ करे ज्ञान सुनी आए, नहीं कछु और हाथ में लाए। गुरु चेला ने कहा तीर्थ करके आए हैं, सब जगह आए, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा हमारे। ज्ञान सुने अज्ञान न भागा, तीर्थ करत फिरे बहु जागा। कहा बहुत समय से तीर्थ कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, अब बहुत प्रकार का ज्ञान सुना सब लोगों का सत्संग, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया, अज्ञान नहीं भागा हमारे अंदर का। चेतन तो तुम चीने नाही, जल में नहात फिरे बहु ठाई। सिद्ध ने कहा तुमने चेतन को नहीं जीना, यानी आत्मा को नहीं जीना, और नहाते हुए आए, तीर्थ नहाया, बाहर का सत्संग वाचक ज्ञान किया, अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं प्राप्त किया। चेतन तन में वास कराई, जाका खोज कीन नहीं भाई। चेतन ब्रह्म वैराग्य, आत्म तन के माह। तुम बाहर खोजत फिरे जा
सदा से लगान था। सिद्ध ने कहा ब्रह्म तो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे घट के अंदर है, आत्मा का ज्ञान पहले प्राप्त हो तब इसकी जानकारी हो पाएगी। तुम बाहर खोजते घूम रहे हो, अंदर है तुम्हारे। रमता में से गुरु कहे बोली, तुम कछु भेद बताओ खोली। सिद्धि को हम माने नाही, राह मुक्ति की कहो समझाई। तो गुरु चेला दोनों थे। गुरु बोले कि देखो ऐसा भाई, हमको तुम कुछ बताओ, लेकिन हम सिद्धि की बात नहीं मानते हैं। क्यों? सिद्धि से मुक्ति नहीं मिलेगी, हमको मुक्ति का मार्ग चाहिए। भटकत फिरे भय हैराना, मुक्ति राह की जोक्ति न जाना। हम बहुत भटकते फिरे, सब तीर्थ किए, चारों धाम किए, लेकिन मुक्ति की रास्ता नहीं हमको मिली। पैर थके कछु मरम न पाया, भरमत फिरे दुखित भई काया। अब कछु जीव मुक्ति दर्शावो, अब हमारी भव भटक मिटाओ। जब सिद्ध कहे मुक्ति कहाँ कीजय, जीवत जीव मुक्ति लख लीजय। मुक्ति जुक्ति से भेद निनारा, तो पावे संतन का प्यारा। अब सिद्ध ने कहा देखो, मुक्ति का भेद न्यारा है, ये कोई संतों का प्यारा है उसको मिलेगा। जो संतों का प्यारा हो उसको ये मिल सकता है। सत्संग करे तोड़ के आपा, धनुआ खींची चढ़ावे चापा। तुरंत चाप धनुआ चढ़े, करे गगन के पार। ऐनक आंख लगाए के देखे विमल बिहार। सिद्ध ने कहा देखो, अहंकार छोड़कर जो सत्संग करे, संत का सत्संग करे, तो उनकी दया से घट के अंदर वो सूरज ऊपर चढ़कर गगन को फोड़कर अनुभव कर सकती है और उसे जानकारी मिल सकती है चेतन की। ऐनक मुर्शिद से पावे, मेहर करे जब दया बसावे। वो भी कहा जब संत शत्रु मिले और उनका सत्संग करे और वो दया मेहर करके ऐनक दे दे, तो ऐनक से कुछ दिखाई पड़ेगा। जब ऐनक में पहने भाई, मुक्ति जुक्ति की कौन बड़ाई। देखे शैल अपूरब आँखी, मुक्ति ज्ञान रहे सब थाकी। तो ऐनक कृपा करी दीजे, जीव मार्ग को कारज कीजे। लेकिन कहा वो सतगुरु की दया से ऐनक मिलेगी, इसके आगे उस ऐनक के आगे सिद्धि और सब चीजें कुछ नहीं है, कोई ज्ञान नहीं इसके आगे है, सब फीका है। मुक्ति भी फीकी है, ऐनक महत्वपूर्ण है। ऐनक को सतगुरु से मिलेगी और उनका सत्संग करके दया करके अगर ऐनक दे दे तो सब मालूम होगा जानकारी। हम बहुत फिरे चहुरा, जीव जतन कछु किया न ठोरा। सिद्ध ने बताया हम भी बहुत कुछ किया और युगों युगों से पड़े रहे और ज्ञान प्राप्त करने योग किया, लेकिन हमको कुछ मिला नहीं। जब संत की कृपा हुई तब हमको मिला ऐनक से। मुख तुमरे ऐनक सुनि पाई, मेर दया सिद्ध करो गुसाई। अब आए विश्राम करे, हजिर हुए पर फिर कुछ कहिए। बेनी कुटी करन स्नाना, आज्ञा करो हुकुम परमाना। सिद्धि की बेनी हती, सो तो गई बिलाए। डोल पड़ा है कूप पर,
यही जल ले नहाए। गुरु चेला ने कहा आप कुछ आज्ञा करो, तो त्रिवेणी बहने लगे तो हम लोग नहाए। रात विश्राम करने के बाद कहा गुरु शिष्य ने कि त्रिवेणी बहाओ, तो उसमें स्नान करें। तो सिद्ध ने कहा वो त्रिवेणी कहा, वो तो सिद्धि की थी, वो सब बिदाई गई, गायब हो गई। अब यहाँ कहा कुएं में डोल पड़ा, उसको कुएं में भरो, अब भर के नहाओ। सिद्ध कहे कछु भोजन कीजे, फल फलहार खान को लीजे। और इसमें ऐसा है जब किसी के पास सिद्धि है तो जब पूरे गुरु मिलते हैं, पूरे गुरु के सामने, संत के सामने सिद्धि सब भाग जाती है, सब मिला गई, कुछ रहा ही नहीं। क्यों? माया को चीजें सब हट जाती हैं, सब लोग सब मुख पड़ते हैं। जब भोजन पकवान कराए, अब कहो कहाँ कहाँ ले आए। वे सिद्धि से थे पकवाना, हो गया छूटी सिद्ध सरदाना। सिद्ध से कहा गुरु चेला ने को पकवान वगैरह खिलाए थे पहले, फिर खिलाओ। त्रिवेणी भी नहीं बहाई, पकवान भी नहीं खिलाए। तो सिद्ध ने कहा वो सब सिद्धि के थे पकवान, यहाँ कहाँ पकवान, कंदमूल पर खाओ, कुआं में नहाओ। अब कहाँ सिद्धि, सब बिला गई, गायब हो गई सिद्धि। अब ऐनक का ऐन बिचारा, या में देखी जीव निर्वारा। रमते ने भोजन जब कीना, रह रात विश्राम जो लीना। फजरुए पर पूछी पचारी, ऐनक की कहो बात विचारी। फिर रात हो गई, सुबह हुआ तो पूछा कि भाई ऐनक की बात कुछ बताओ। सिद्ध से कहा गुरु चेला को पूछने लगे। जब उन्होंने ऐनक का बहुत वर्णन किया तो कहा कि अब त्रिवेणी भी नहीं बहाई, भोजन भी नहीं कराया, कर्म को नहीं, तो इसके बाद ऐनक की बात तुमने बताई, तो ऐनक के बारे में कुछ बताओ। कदम अली इतने में आए, हमसे मिले बहुत सुख पाए। इतनी वार्ता हो रही थी, उसी समय फिर फकीर सतगुरु आ गए, तो कदम अली कहा गया है। कदम अली फिर आ गए संत सतगुरु, इतने में ही वार्ता चल रही थी। कदम अली से अर्जी की ना, रमत पर करो मेहर याकीना। तो सिद्ध ने कहा प्रार्थना की कदम अली से। अब सिद्ध तो उनके शिष्य हो गए, अपने गुरु से प्रार्थना की सतगुरु से कि आप इनके ऊपर विद्या कर दो। गुरु चेला बहुत दिनों से भटक रहे हैं, एक जो अधिकारी नहीं होता है उसको कुछ नहीं प्राप्त होता। ऐनक दोनों को देंगे, सदगुरु शिष्य को भी देंगे, गुरु को भी देंगे। उनको अलग अलग चीज दिखाई पड़ेगी, शिष्य को अलग, गुरु को अलग, और सिद्ध को अलग दिखाई। सिद्ध बहुत युगों युगों से मेहनत कर चुका था, तो उसकी सब मेहनत जुड़ जाती है, तो सदगुरु ने उनको सब दिखा दिया, लेकिन ये कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे और भ्रमित होकर भाग जाएंगे रात में। इसलिए समझो जो इतना भ्रमण कर चुके गुरु चेला जीवन भर तीर्थ यात्रा, फिर भी कुछ प्राप्त नहीं कर पाए। सदगुरु ने दिया, सदगुरु सबके ऊपर दया करते, किसी को प्राप्त नहीं हो पाता, जो पहले बताया जा चुका है। इसको दया प्राप्त करने के लिए बर्तन चाहिए। बर्तन है विरह, विरह और दीनता है तो आपके अंदर ठहर जाएगी दया, नहीं तो बेकार फैल जाएगी। कदम अली बोले सुनो, बिन सोबत नहीं हाथ, सोबत कर पावे सोई नहीं सहज की बात। सदगुरु ने कहा देखो सहज नहीं मिल पाती है, सहज नहीं इसमें कुछ मिलता है। बहुत दिनों तक जब सोहबत करो, नहीं सत्संग करो सदगुरु का, किसी संत का साथ करो बहुत दिनों तक, तब कुछ दया मेहर हो, तब कुछ हाथ आएगा। जब रमते पैरों सिर दीना, मुर्शिद शरण तुम्हारो लीना। इसके बाद गुरु चेला थे, उन्होंने एकदम दंडवत किया, सदगुरु के चरणों में गिर पड़े और कहा हमारे ऊपर दया करो। और इस पर समझिए, इसको पूरा समझ लेना। इस सब के बाद भी कुछ मिला नहीं उनको, सदगुरु दिया लेकिन नहीं, काल ने भरमा दिया, काल ने रात में इनको भगा दिया, भ्रमित कर दिया। संशय भ्रम डाल देता काल, जो उपदेश ले चुके उनके अंदर डाल देता है, हमेशा रुकता काल।
अब पहले भी रोकता, उपदेश लेने से पहले भी किस तरह से अपना काल काम करता है। सदरूप दया करना चाहते हैं लेकिन प्राप्त नहीं कर पाता है जीव। कोई दयाल ऐनक दिखलाओ, मेरे तन की तपन बुझाओ। कहा हे दयाल आप हमको ऐनक दिलवा दो, हमारे अंदर की तपन बुझा दो। उसकी इच्छा ऐनक की थी, गुरु से प्रेम नहीं था। जब तक सदगुरु चरणों में प्रेम नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हासिल होगा, देने के बाद भी नहीं प्राप्त कर पाएगा, बेहदीनता हो। कदम अली के दिल में आई, ऐनक उसको दिखलाई। दो ऐनक दोनों को दीनी, देखो परखी पड़े जो चीनी। अब सतगुरु ने दो ऐनक दे दिए, गुरु की दे दी एक चेला को। पहले सिद्ध को दी थी, उस पर बहुत भाग दिखाई पड़ा था त्रुटि का, अब सब अंदर का दिखाया था। अब इनको नहीं दिखाई पड़ेगा। उसका ऐसा था, बहुत कुछ कर्म कट गए थे, युगों से तपस्या कर रहा था, योग कर रहा था। तो युगों से जो किसी प्रकार का योग करता है, पहली मंजिल तक का करता, सहज कबल तक का, वहां से देता में, तो उसमें बहुत कुछ उसका छीन हो गया था, बहुत सफाई हो गई थी उसकी। और ये इनका भी कुछ नहीं, इनको कोई सत्संग भी नहीं मिला था, खुद भी मेहनत नहीं की एक तरफ। ऐनक दोनों दीद लगाई, देखो पुकारो बाकी सुनाई। गुरु को तो संसार दिखाना, खिलकत दीदे दीद जाना। तो गुरु ने जब वो ऐनक लगाई तो उसको पूरा संसार दिखाई पड़ने लगा। इनको सिद्ध को ऊपर की दिखाई पड़ी थी प्रकृति तक का, लेकिन उसको इसी संसार भटके थे, वो अंतर में कुछ किया नहीं था, इसलिए अंतर में किया था कई युगों तक। तो उसको संसार पूरा दिखाई पड़ा गुरु को ऐनक में। जितने मनुष्य देह तन धारे, वो दिखे पशुवत सब सारे। तो गुरु ने क्या देखा, जब ऐनक लगाया पूरा संसार में देखा, सब संसार में जितने भी मनुष्य हैं वो सब जानवर दिखाई पड़े उसको। जिसको सदगुरु नहीं मिले हैं वो सब जानवर क्यों दिखाई पड़े, वो सब 84 में चले जाएंगे। कोई कुत्ता दिखाई पड़ा, कोई सुअर, कोई कुछ, ये दिखाई पड़ा। ये रहस्य समझिए, जिसको सदगुरु नहीं मिले उसका ये हाल है। मनुष्य देह तो दो ही दिखाई, ये सिद्ध और दूजे साई। उसने देखा, गुरु ने देखा पूरे संसार भर में सब जानवर हैं और दो केवल मनुष्य है। पूरे संसार में दो मनुष्य, कौन? एक तो सदगुरु और दूसरा सिद्ध। सिद्ध को उपदेश कर दिया था तो दो मनुष्य हैं, बाकी सब जानवर हैं। अब समझ लीजिए, जितने लोग उपदेश ले चुके उसके अलावा जितने भी हैं संसार भर में, ये सब जानवर दिखाई पड़े उसको। दो ही थे, गुरु चेला और सिद्ध। शिष्य बन गया था तो सिद्ध और साईं, दो मनुष्य के अलावा पूरे संसार जानवर दिखाई पड़े। कुत्ता, बिल्ली, बंदर, कोई कुछ। क्यों दिखाई पड़े इसका रहस्य, वो सब 84 जाने वाले थे। गुरु ऐनक को देख कर माँ की कहे ये बैन, नई जग में नर दे दिखे, तू कर काग बेचैन। तो गुरु ने देखकर बताया कि संसार में कोई मनुष्य नहीं है, पूरे संसार में दो ही मनुष्य हैं, एक तो साईं और दूसरे सिद्ध। बाकी सब कोई कुत्ता, कोई सियार, कोई कौवा, यही सब दिखाई पड़ गए। अब इससे समझ लो, जिनका उपदेश नहीं हुआ मनुष्य होते हुए पशुवत है, 84 में जाएंगे। जो रमते गुरु को दिखलाना, समझ पड़ा सोई भांति बसाना। तो गुरु को फिर भी इतना दिखाई पड़ा, क्योंकि फिर भी कुछ किया हुआ अच्छा था उसका, इसलिए इतना दिखाई पड़ा। चेला को इतना भी नहीं दिखाई पड़ेगा, चेला को दूसरे प्रकार चीजें दिखाई पड़ेगी। नर चोला खिलकत में नाही, खोज किया ऐनक के माही। ऐनक से उसको खोज हो गई कि कोई मनुष्य पूरे संसार नहीं है, किसी को मनुष्य भी नहीं मिलेगा, सब 84 में चले जाएंगे। बस पक्षी सब दिखाई पड़े 84। यह तो गुरु ने भाख बयाना,
अब चेले का सुनो बखाना। ये तो गुरु ने अपना बयान कर दिया कि हमको ऐनक में दिखाई पड़ा। सब दिस पहाड़ जले चौफेरा, अग्नि प्रचंड चक्र का ढेरा। अब चेला ने क्या देखा, चारों तरफ पहाड़ में आग लगी है, सब पहाड़ जल रहे हैं, प्रचंड आग फैली, पूरे संसार में आग लगी है। ये चेला ने देखा। उसके मध्य में जाए घिराना, नैवा बाट पड़े पहचाना। चेला ने देखा लगा, देखा कि हम चारों तरफ घिर गए, हमारे चारों तरफ पूरे संसार में आग लगी हुई है, सब पहाड़ जल रहे हैं, और उसके बीच में घिर गया वो चेला। वो दशा ये होती वो दिखा दी गई है इनके द्वारा। मैं घबराए फिरो चहुरा, नहीं भागन की बात बहोरा। चेला ने कहा, चारों तरफ भागते फिरे, कहीं बचने का उपाय नहीं था, ऐसी प्रचंड आग पूरे संसार में नहीं थी। देखा कूप एक बैठाई, उसमें कूदन को मन चाहिए। इतने में उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तो शिष्य ने बताया चेला ने कि इतने हमारी इच्छा हुई कि कुआं में हम कूद जाए तो बच जाए, शायद आग जल रही है। उसके मध्य में बैठ भुजंगा, खावन चढ़े फाड़ी मुख अंगा। कुआं में देखा तो देखा कुआं में एक भुजंग बैठा हुआ, एकदम खाने को तैयार है, खा जाएगा कुआं में। जो भुजंग रहे कूप में, खाने को मुख फाड़े बैठा था खाने। कहा विचार मन में करो, ले धर चावे डाल। यह निहार चेला कहे बानी, और कहूँ जो परख पिछानी। एक उपाय कीन मन माही, कूप किनारे डूब रही। डूबे पकड़ कूप लटकाना, वृक्ष किनारे रहे निदाना। इतने में उसने कोई एक उपाय सुझाई पड़ा। ये उसने सोचा, दूब बहुत मजबूत थी, तो दूब को पकड़ कर सोचा लटक जाए। दूब पकड़ कुएं में लटक जाए तो बाहर की आग से बच जाए, नीचे नहीं बिल्कुल जाएंगे। नीचे भोजन खाने तैयार है, भोजन वो काल बैठा था नीचे, और बाहर भी आग लगी हुई थी। संसार गति बताइए तुम्हारी ये स्थिति होगी। कहने को बता दिया तुम किस स्थिति में हो, गुरु बता दिया तुम किस स्थिति में हो, कि दो ही मनुष्य, बाकी सब जानवर है, जानवर चले जाओगे। और चेला को अलग दिखाया जा रहा। एक पेड़ भी कुआं के पास में है, तो वो दूब पकड़ कर लटक गया उसमें। डूबे पकड़ कूप लटकाना, वृक्ष किनारे रहे निदाना। वहीं पर मधुमक्खी का छाता, उड़ के लागी बदन को खाता। उस पेड़ के ऊपर मधुमक्खी छत्ता लगा हुआ था, जहाँ कुआं था, वो मधुमक्खी सबको खा जाती थी। इधर काल बैठा सर्प, उधर मधुमक्खी खा रही है। शहद बूंद टपके मुख माही, मीठा लगे और दुखदाई। वो ऐसा कुएं में लटका हुआ है, दूध पकड़ के लटका हुआ, तो ऊपर से उसके मुंह के ऊपर एक शहद की बूंद गिर रही, जैसे शहद उसके मुंह में जा रहा। तो मीठा शहद लग रहा, लेकिन चिंता बहुत है उसको कि किस समय हम काल खा जाए। सर्प बैठा हुआ। चूहे जुगल कूप के माही, हरदम डूब कतर के जाई। ये दृष्टांत है, इसके गुण है। दो चूहा बैठे हुए हैं, वो दूब को उतर रहे हैं, दूब पकड़े हैं वो, तो चूहा को तरना शुरू कर दिया, ऊपर मुंह में शहद आ रहा है, नीचे भुजंग है। ऐसी स्थिति देखा चेला ने कि थोड़ी देर बाद पूरी उतर देगा, फिर गिरेंगे जाके कुएं में। थोड़ी समय के लिए मिठास आ रही मुंह में, लेकिन कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। जब मैं गिरा कूप के माही, तो बरसंत का समझाई। यह ऐनक में दिखा तमाशा, हो कहूँ भाग्य आपके पासा। दूध उतर रहे थे तो चूहा, जब
चूहों ने सब दूध पुतर दिए तो कुएं में गिरे जाकर। ये ऐनक में तमाशा देखा। तो इसको गूढ़ रहस्य है। इसमें धूप जो बताई गई वो तुम्हारी आयु है। चूहा पुतर रहा तुम्हारी 50 साल उम्र है, 80 साल है, पुत्र 60 रह गई, चूहा पुतर रहा है। धीरे धीरे जब पूरी आयु खत्म हो जाएगी तो भवसागर रूपी कुआं में गिर जाओगे। और मुंह में मीठा शहद जो गिर रहा है वो अच्छा नहीं लग रहा। वो मीठा शहद ये है भोग विलास। पत्नी मिली, परिवार मिला, ये सब भोग विलास को मिठास मिल रही है, लेकिन ये मिठास अच्छी नहीं लग रही कि भवसागर में गिरना है। तो ऐसा संसारिक सुख दे देता है काल। तुमको अच्छी सुंदर स्त्री मिल गई, पुत्र धन दौलत मिल गई, ये सब मीठा शहद है। ये शहद मिल रहा, लेकिन इसमें यह है थोड़े समय के लिए है। जैसे जीवन समाप्त होगा तो कुएं में गिर जाओगे, भवसागर रूपी कुएं में। तो देख कर बेचैनी है, शहद की मिठास है लेकिन अच्छा नहीं लग रहा। उसको चिंता है कि कितनी देर में हम गिर जाए। जब चूहे ने सब घास उतर दी तो तुम्हारी उम्र खत्म हो गई, भवसागर गिर गए, वो मिठास गायब हो गई, सब अंदर भुजक खा गया। ऐसे काल खा जाता सबको। जीवन समाप्त हुआ, काल तुमको खा गया। चेला को सब दिखाई पड़ा। साईं सुनी मुस्काए के कही बहुत एक बात, दोनों गुरु चेले सुनो समझ लिया विख्यात। अब सतगुरु ने कहा, गुरु चेला सुनो, जो तुमको अनुभव हुआ है उसका हम अर्थ बता देंगे। गुरु चेले बोले हे साईं, यह कछु समझ माई नहीं आई। गुरु चेला दोनों हाथ जोड़कर बोले कि कुछ समझ नहीं आया हमको ये दिखाई पड़ा, इनको ये दिखाई पड़ा, क्या इसका रहस्य है? यह कहो कौन चरित्र देखा, या का कहिए बरनी विवेका। इसमें हर सत्संगी को अलग अलग अनुभव होगा। कोई सत्संगी को अनुभव अच्छा हो जाता है, दर्शन जल्दी होता, किसी नहीं होता, किसी कुछ होता है। और लोग कहते हैं कि हमको बहुत खराब स्वप्न होते हैं, कोई कहता है हमको ऐसा होता है। ये उसके कर्म सब जो जैसा है उसको ऐसा दिखाई पड़ रहा है, उसकी स्थिति अंदर मालूम हो जाती है, ऐनक देने की बात नहीं। ऐनक दो हमको दे दीजिए, फिर हम कहे बरनी सुन लीजिए। सतगुरु ने कहा दोनों लोग अपनी अपनी ऐनक दे दो। दिखा दिया, ऐनक दे दो, वापिस ले लिया ऐनक। ऐनक के अधिकारी नहीं थे, लेकिन गुरु ने दे दिया। बाद में ऐनक वापिस ले ली दोनों। कहा वापिस करो ऐनक, आज इसका समझो रहस्य। ऐनक दो दोनों ने दीना, कहिए साईं भेद यकीना। जब साईं बोले सुन लीजिए, हम कहे कन माई चित दीजिए। नहीं ऐनक सतगुरु पहचाना, तो नर मरे पशु भय खाना। अब सतगुरु ने बताया सुनो, जो हम कह रहे हैं उसको ध्यान समझो। तुमने जो देखा, गुरु से कहा कि सब जानवर हैं, संसार में दो ही मनुष्य हैं, एक तो सतगुरु, दूसरे सिद्ध, जिन पर दया हो चुकी थी। तो कहा कि तुम्हारी ऐनक ने बता दिया, जिसने सतगुरु को नहीं पहचाना उसने देख लिया संसार में सब पशु हैं, वो सब 84 चले जाएंगे। अपनी स्थिति बता दी गई। दो ही केवल मनुष्य हैं, एक सतगुरु और दूसरा सिद्ध शिष्य। पूरे गुरु का शिष्य, पूरे गुरु, दो के अलावा कोई मनुष्य नहीं है। ये गुरु ने देखा था। जो नर मरी नर देहिन पावे, 84 पशु कीट समावे। सतगुरु ने बताया कि मरने के बाद ये सब 84 चले जाएंगे, इसलिए दिखाया गया है। केवल दो ही मनुष्य के अधिकारी हैं, बाकी सब 84 चले जाएंगे। दो नर दिखे साईं सिद्ध सांगी, ओ सतगुरु मुर्शिद अनुरागी। जो दिखाई पड़े, जो तुमको मनुष्य रूप में दिखाई पड़े, उन दोनों को मालिक से प्रेम था, गुरु से प्रेम था, सतगुरु से प्रेम था, वही मनुष्य रूप में दिखाई पड़े। बाकी सब जानवर पशु पक्षी। मुर्शिद सतगुरु चरण का 8 पहर अनुराग, सौभाग्य भव चक्र से
को लगा न दाग। जिस मनुष्य को 8 पहाड़ 24 घंटा में 8 पहाड़ होते हैं, 24 घंटा गुरु से प्रेम हो, वही भवसागर से बच सकता है उसको प्रेम देने से। बाकी और कोई नहीं, सब 84 चले जाएंगे। अब समझ लो उपदेश ले लिया और गुरु को भूल गए, कभी आए नहीं, न सत्संग किया और अहंकार करते हैं सदगुरु उपदेश में। 24 घंटे गुरु से प्रेम रहे, हर समय गुरु की याद बनी रहे, ये कह रहे सदगुरु में। 8 पहर गुरु से प्रेम रहे। यह मुद्दा गुरु को दर्शाया, कदम ली कही कर समझाया। गुरु को समझा दिया ये। अब चेले को समझ सुनाई, तुम समझ ले यही भाई। अब चेला से कहा, सदगुरु ने कहा तुम ही समझ लो, जो तुमको अनुभव हुआ उसका हम अर्थ बता देंगे। यह संसार पहाड़ चौफेरा, जरे अघिन जीव 34 घेरा। कहा तुमने जो देखा ये पूरा संसार पहाड़ है, उदार है, इसमें आग लगी हुई है, इसमें मनुष्य जल रहा है, मनुष्य भी मिला लेकिन इसमें जला जा रहा, संसार में पहाड़ जल रहे हैं। क्यों सतगुरु भक्ति नहीं की तो उसकी दशा दिखाई नहीं, सब पूरा संसार जल रहा है आग में। भवकूप पड़े घबराई, काल सरप मुख खाने चाहिए। जब तुम घर में रहते हो और घर में सुख सुख भोग रहे हो, तो जिस घर में रहते हो उसमें काल बैठा हुआ, वह साधन गिरा देंगे, बहुत साधन जाओगे, काल खाने तैयार बैठा है तुम्हारा, जैसे से छूटे काल खा जाए तुमको, ये दिखाया गया। दूध कट जाए तो तुम्हारा जीवन खत्म हो गया, तुम्हारी उम्र जो है उम्र दिखाई गई दूध, और चूहा कतर रहा हर समय तुम्हारी उम्र कम हो रही है, रोज रोज घट रही है। जब पूरी उम्र खत्म हो जाएगी काल खा जाएगा, कोई बैठा हुआ है, तुम्हारी घर है, घर में बैठे तुम जब सुख भोग रहे हो मन इंद्रियों का, बाद में भरोसा कर डूब जाओगे। डूबी मेरे भुगते दिन राती, निस दिन चूहे कतरिए बाती। माखी महू फोड़ कर खावे, तो सब जानो कुटुंब कहावे। ये जो मधुमक्खी दिखाई पड़ी है, मधुमक्खी खा रही है, कुटुंब परिवार है। मधुमक्खी का तुमको काट काट के घायल कर देगा, और शहद भी मुंह में पड़ रहा है, ये विषय भोग है। तुम विषय भोग भोग रहे हो, शहद मीठा है लेकिन मधुमक्खी भी खा रही तुमको, मधुमक्खी खा रही, शहद भी मिल रहा है और नीचे भोजन भी बैठा है, ये स्थिति है। कहा शहद बूंद विष रस की मीठी, इतना सुखी है और नदी थी। शहद की बूंद है, ये विषय भोग है। विषय भोग अच्छा लगता, मीठा लगता है। इधर चूहा कुतर रहा तुम्हारी जिंदगी को, नीचे भोजन बैठा है, और मधुमक्खी है कुलकुटुंब खा रहा, काट रहा है। कोई कुटुंब से कोई उद्धार नहीं होना, तो जिंदगी भी काटेगा। यही चेला समझो मन माही, भवरस सुख दुख भुगते भाई। चेला से कहा सतगुरु ने समझ लो, ये दिखाया गया तुमको है। चेले का मन भ्रमित है, सुन फकीर की बात। ये सतगुरु की बात सुनकर चेला का मन भ्रमित हो गया, काल ने मन भ्रमित कर दिया। काल ने सोचा है कोई जादूगर है, उनको अलग दिखाया, हमको अलग दिखाया, भ्रमित कर दिया। चेला का मन ही काल ने भ्रमित कर दिया, क्यों अधिकारी जीव नहीं था वो, उसको इसीलिए सब जान दिखाई पड़ा था। चेले का मन भ्रमित है, सुनी फकीर की बात। बहुत से भ्रमित होकर सत्संगी छोड़ गए, कितने उपदेश हुए, कितने सत्संगी रह गए। बहुत भ्रम संसद, बहुत स्वरूप हमने उपदेश करते थे, पहले दिन ही हम सब जारी कर देते थे। जब सब जारी कर दिया तो काल ने भरमा दिया कि कोई गुरु जी कोई जादूगर है, पता नहीं क्या दिखा दिया जादू, ये सब झूठ है, भाग गए, सत्संग नहीं आए। चेला को भ्रमित हो गया चेला। कछु जादू दिखलाए के फेर करे उत्पात। चेला आए गुरु से कहिया, जादू खेल फकीर दिखैया। चेला एकदम सुबह उठकर गुरु के पास गया, कहा ये फकीर कोई जादूगर है, जादू सबको फंसान ले, इसलिए यहाँ से भाग चलो, गड़बड़ है यहाँ पर कुछ,
उसने क्या दिखा दिया हमको जादू करके। जय गुरु के मन माही समानी, दोनों की अकेले भरमानी। दोनों को काल ने भ्रमित कर दिया। गुरु चेला गोष्ठी की एक जादूगर है, ये सब तमाशा दिखाया। मसलत करी रातें उठी भागे, यह फकीर के मुंह नहीं लागे। आधी रात उठ के दोनों भाग गए। गुरु चेला कहा इस फकीर के मुंह लगो, ये जादूगर है, कोई हमको फंसा लेगा। अब समझिए, शुरू में हम उपदेश करते थे तो चारों तरफ फैल गया था अफवाह 94 में कि गुरु जी को वशीकरण कर लेते हैं, जादूगर हैं, और ऐसा दिखा देते हैं कि तुरंत हम सब जारी कर देते थे। शुरुआत में तुम लोगों को उपदेश कहते नहीं, जब 94 में शुरू किया तो पहले दिन ही उसका पूरा रास्ता खोल देते थे, और इतना जो एक जन्म बाद मिलनी चाहिए तो तुरंत दे देते थे। तो बहुत से लोगों ने भ्रमित किया, संसार वालों चारों तरफ अफवाह उड़ाई कि इनके गुरु जो है वो वशीकरण कर लेते हैं, जो जाता है उसको वश में कर लेते हैं, उनके सामने न जाओ, वो कोई बाजीगर है, जादूगर है। तरह तरह की अफवाह। देखो कि सब पूरे गुरु मिले, लेकिन गुरु चला उसके रात में भाग गया, आधी रात में भाग गया। सोचना चाहिए किसने भगाया रात? काल ने, मन ने। काल ने भगा दिया, सोचा ये तो अभी हमारा चारा है, ऐसा न हो उपदेश ले लें। तो जो अधिकारी नहीं उसको कुछ प्राप्त नहीं हो पाता। सत्संग में बहुत से लोग बैठते हैं, लेकिन सबको ग्रहण नहीं होता। सब अलग अलग, सबको अलग अलग अनुभव होगा, हर सत्संगी को अलग अलग अनुभव होगा। उपदेश की बात में भी जैसे गुरु चेला, गुरु का अलग अनुभव हुआ, चेला का अलग, सिद्ध का अलग अनुभव हुआ, और बाद में मन भरमा दिया काल ने, और दोनों आधी रात उठ कर भाग गए कि कोई जादूगर है। समझे, ये स्थित है। कोई अधिकारी नहीं है, वो नहीं प्राप्त कर पाएगा कुछ भी। बड़े फजीर भी सारे भाई, गए रमते कम खोज न पाई। सवेरे उठा देखा कुत्ती कहीं पता ही नहीं चला, कुछ चला कहाँ चले गए, रात में भाग गया धीरे। तुलसी कहे साँच नहीं आई, यह हृदय मन भर में भाई। गोस्वामी जी ने कहा हृदय से देखो, उनके मन को नहीं अच्छा लगा, काल ने भरमा दिया मन को, आधी रात उनके भाग गए। इसी तरीके से ये संत में बहुत थोड़े क्यों सदगुरु आए, गोस्वामी जी ने जो 13 लोगों को उपदेश किया था, बाकी क्यों नहीं? उपदेश के लायक कोई नहीं है। बहुत मुश्किल से कोई उपदेश ले लेता है, जब उपदेश ले लेता तो उसको काल टिकने नहीं दिया देता, भगा देता है। देखो दुलारे लाल फूलमती भाग गई थी 10-12 साल के लिए बीच में, सदगुरु दोबारा खींचा, कितना कठिन है ये। कोई दिन संग साँच नहीं आवे, कहो 2 दिन में कहाँ समावे। सदगुरु ने कहा कि बहुत समय तक गुरु के साथ रहे सत्संग, तब भी नहीं सच मालूम पड़ेगा, तब भी उसको भ्रम रहेगा बहुत दिनों तक साथ रहने पर। अब बताओ कि 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए आया है, 2 दिन के लिए सत्संग में आ गया, उसको कैसे सच मालूम पड़े? उसको काल भगा देगा। क्यों बलबीर सिंह? जो बहुत दिन लगातार साथ में रहे, उपदेश लेने से, उपदेश लेने के बाद रितिका कभी नहीं आई सत्संग में, आई चली गई, आना थोड़े। सत्संग लगातार गुरु के साथ रहे तब कुछ समझ में आएगा, तब तो काल भरमा देता है, साधारण कैसे समझ में आए। इसलिए उपदेश लेने के बाद लगातार सत्संग करे, लगातार सत्संग सेवा के बाद तब उस पर दया होगी, दया मिलन होगी। भरम रहे जुग जुग के माही, इनको साची कौन विद्याई। गोस्वामी जी ने कहा युगों युगों से क्यों भ्रमित हो रहा है, युगों से, करोड़ों युगों से भ्रमित है क्यों? तो उसको 1-2 दिन में कैसे सच मालूम पड़ने लगे? संत सदगुरु जो सही बात बताते हैं सही लगेगी ही नहीं, वो भ्रमित रहेगा। बहुत काल तक सत्संग करेगा तब कुछ समझ में आएगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण संतों ने, सब संतों ने कहा सबसे महत्वपूर्ण सत्संग है। सत्संग और सेवा, लगातार सत्संग और सेवा, सत्संग और सेवा करता रहे, तब उस पर ऐसी दया हो। कर्मठ करी सब जन्म बिताया, इष्ट करा जल संग लौलाया। तो सुधरे नहीं जन्म लो, धारे जन्म अनेक, भेष जतन करके मरे, तारी डरीन टेक। अरे गुरु चेला क्या है, जिंदगी भर जल से प्रेम किया, तीर्थ से प्रेम किया, तीर्थ नहाते रहे, भ्रमण करते रहे,
तो इनको कई जन्म लग जाएंगे, तब कहीं इन पर ब्याह हो पाएगी। पूरी जिंदगी बीत गई तीर्थ करते हुए, चारों धाम करते हुए, पर कैसे ब्याह हो? एक हृदय संदेह उठाई, भरम भया मोरे मन माही। आगे जो संवाद सुनाए, वामे वेद पुराण उठाए। यहाँ तुम थापे वेद पुराना, साखी वही की बाकी बखाना। बस इतना ही संवाद रहेगा। अब सिद्ध का संवाद समाप्त हो गया, आगे दूसरे प्रसंग एक कल अधूरा रह गया तो उतना हो गया। अब इससे तुम सुख खुद ग्रहण करो कि सतगुरु ने तीनों पे ब्याह की, अलग अलग तीनों पर, लेकिन जो जिस लायक नहीं था उसको नहीं कुछ प्राप्त होगा। बहुत से जीव आते हैं सतगुरु सम्मुख और चले जाते हैं, एक आध बार आए, कभी आए ही नहीं, और वो जाकर वहां बुराई करते हैं, निंदा बुराई करते हैं। गुरु चला भाग कर ये कहकर के बाजीगर है कोई, हमको फंसा लेगा। तो सोचना चाहिए पूरे गुरु मिलने के बाद भी लगातार सत्संग में रहे बहुत समय तक, तब उसके ऊपर ऐसी दया हो उसको कुछ सत्संग ग्रहण। क्यों? काल भ्रमित कर देता है मन को, भ्रम संशय बाद में भी डालता रहता है, उद्देश्य बात नहीं। भ्रम चक्र का बाण चलाता रहता है, बीच बीच भ्रम करता रहता था कि आगे नहीं बढ़ पाएगी। बस इतना ही अधूरा भी था। अब आरती कर रहा है।